नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पॉइंट्समैन का वर्क प्रोफाइल। पॉइंट्समैन की जॉब कैसे होती है, क्या पॉइंट्समैन की जॉब के अंदर प्रॉज हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, प्रमोशन कैसे होता है, पूरा ओवरऑल नेचर कैसा होता है, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस जॉब में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग तैयारी के, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या कुछ चीज़ मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि पॉइंट्समैन की प्रोफाइल कैसी होती है। देखिए, पॉइंट्समैन ग्रुप डी के अंदर जितनी भी जॉब है उसमें से सबसे बेहतरीन जॉब अगर मैं बोलूँ तो वो शायद पॉइंट्समैन ही होगी, बिकॉज इसका जो वर्क नेचर है वो बाकी की जो जॉब्स हैं उससे डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ है कि ये ऑपरेटिंग के तहत आती है। इसके अंदर आप स्टेशन मास्टर के साथ रहते हैं। आप लगभग ऑपरेटिंग की कार्यप्रणाली से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाते हैं, किस तरीके से ट्रेनों का आवागमन होता है, किस तरीके से ट्रेन रोकी जाती है, किस परिस्थिति में ट्रेन को किस तरीके से चलाया जाता है, इसकी एक विस्तृत जानकारी आप सबको हो जाती है, जो कि रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए लगभग कॉमन है। एक पॉइंट्समैन अगर सीनियर पॉइंट्समैन है उसको भी उतनी ही जानकारी है लगभग जितनी एक स्टेशन मास्टर को है। उसको भी ट्रेन का पता है, किस तरीके से ट्रेन को रिसीव करते हैं, किस तरीके से लाइन क्लियर देते हैं, ये सब चीज़ें लगभग मालूम होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉइंट्समैन को लगभग पूरी जानकारी हो जाती है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट काम कैसे करता है, जो कि इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात अगर मैं करूं इस जॉब के अंदर, वो ये है कि आप स्टेशन मास्टर के साथ रहते हैं तो आपको सीखने के बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको अलग अलग सिचुएशन में पॉइंट्समैन से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वह बहुत ही सजग रहेगा, विजिलेंट रहेगा, सतर्क रहेगा, गाड़ियों को अच्छे से वॉच करेगा। ये सब ड्यूटीज एक्सपेक्ट करी जाती हैं। बहुत अधिकतर तौर पे पॉइंट्समैन की जॉब जो होती है वह दो नेचर की होती है, जिसको पहली नेचर को हम शंटिंग कहते हैं, और दूसरे नेचर जिसको हम कहते हैं कि गाड़ी को पूरी तरीके से वॉच करना। जो तीसरी है ऑक्सिलरी तरीके से कहते हैं, वो होता है कि बहुत सारी चीज़ों में स्टेशन मास्टर की मदद करना कि किस तरीके से स्टेशन मास्टर का काम आसानी से हो सके। शंटिंग का मतलब होता है कि गाड़ी को कहाँ पे इंजन को किस तरीके से अलग करना है, किस लाइन पे गाड़ी को रिसीव करना है, कैसे गाड़ी को आउट गो करना है, ये सब चीज़ें शंटिंग के तहत आती है। गाड़ी को वॉच करने का मतलब होता है कि जब गाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है तो गाड़ी के अंदर सभी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से है, सिग्नल का आदान प्रदान सही तरीके से करा गया है, इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी होती है। और स्टेशन मास्टर को किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको समझ आनी चाहिए कि किस परिस्थिति में क्या स्टेप लेने चाहिए, और स्टेशन मास्टर की उसी तरीके से आपको मदद करनी है। तो मैंने आपको विस्तृत जानकारी पूरी बता दी है कि किस तरीके की जॉब होती है, क्या करना पड़ता है। अब आते हैं प्रोज और कॉन्स पे। अगर बात करें प्रोज और कॉन्स की, तो ये है कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग की बहुत बढ़िया जॉब है। कॉन्स की बस एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि शिफ्ट में ड्यूटी होती है, बहुत लोगों के लिए हैक्टिक हो जाती है, बहुत लोगों से ये ड्यूटी करी नहीं जाती, बिकॉज इसमें शिफ्ट में बहुत ड्यूटी लग रही होती है, और इसमें शंटिंग करते समय आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना है कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको हर एक अनुदेश का पालन करना है। मतलब काफ़ी बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे सेफ्टी के बारे में बहुत सारे नोटिस और सर्कुलर आते हैं, आपको उनसे अवगत रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन इसके अंदर क्या है कि रेलवेज के अंदर ऑपरेटिंग के अंदर प्रमोशन बाकी और प्रमोशनों से बेहतरीन है। इसके अंदर आप पॉइंट्समैन बी के बतौर लिए जाते हैं। पहले असिस्टेंट पॉइंट्समैन होता था, फिर इसको पॉइंट्समैन बी कर दिया गया है। फिर आप 2 या ढाई 3 साल में आप पॉइंट्समैन ए बन जाते हैं, जिसमें 1900 ग्रेड पे लग जाता है। फिर आप धीरे धीरे सीनियर पॉइंट्समैन बनते हैं, और फिर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शंटिंग मास्टर तक जा सकते हैं। पर आपको इस जॉब में रहते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर, जिसमें LDCE
लोअर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप GDCE देकर एग्जाम को आराम से आप ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर या ट्रेन क्लर्क या कॉमर्शियल की भी अन्य जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से 2-3 सालों में एक अच्छी सी जॉब पे स्विच भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर ही। अगर बात करें ओवरऑल नेचर कैसा है जॉब का, तो मैं मानता हूं कि बाकी जॉबों के मुकाबले बहुत सही जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। हालांकि इसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, पर बाकी कंपैरेटिवली मैं बताऊं तो उनसे बहुत कम परेशानी है। आपको इसके अंदर अवसर बहुत अधिक मिलते हैं। आप इस जॉब के अंदर रहकर रेलवे की सबसे कोर प्रणाली जिसको ऑपरेटिंग कहते हैं और उसका किस तरीके से वर्किंग होती है, इसकी बहुत अच्छी जानकारी आपको होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे अंतिम चरण की, जिसकी है क्या आपको इस जॉब में रहना चाहिए। देखिए, इसकी बात मैं सबके लिए अलग अलग इसका अभिप्राय हो सकता है, पर मेरा मानना ये है कि आप कोशिश करें, अगर आप में शक्ति है, आप अगर कर सकते हैं तो इस जॉब से बाहर निकलें। बिकॉज इस जॉब के अंदर ना एक स्टैग्नेशन है। इस जॉब के अंदर आपको वो माहौल नहीं मिलेगा, आपको उस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो बाकी जॉबों में बहुत अच्छी होती है। रेलवे की सभी जॉबों में बस एक चीज़ होती है कि यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर की कमी रहती है जो बाकी जॉबों में प्रेजेंट रहती है। अगर आप एक SSC CGL या MTS की भी जॉब करते हैं तो उसका एक वर्क प्रोफाइल, वहाँ पे सीखने के अवसर वो बहुत अधिक होते हैं रेदर देन पॉइंट्समैन के। यहाँ पर छुट्टियों की प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत, बिकॉज ऑपरेटिंग है और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ट्रेनें चल रही होती हैं तो आपको बहुत सजग रहना पड़ता है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो ये बेस्ट जॉब है। आप स्टार्ट करिए, आपको थोड़ा फाइनेंशियली गेन होगा, आप अच्छे से अब स्टेबलाइज हो पाएंगे थोड़े बहुत, फिर आप आगे और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें और जल्द से जल्द कोई अन्य परीक्षा अगर आती है तो उसको क्लियर करें या डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करके एक बेहतरीन पद पर आप जाके कार्य करें। तो ये था पॉइंट्समैन के बारे में ओवरऑल मेरा व्यू पॉइंट। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है, आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अंत में मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस कम्युनिटी को और बड़ा कीजिए ताकि मैं आपको रेलवे के प्रति एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स या उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी, NOC हो, टेक्निकल रेजिग्नेशन हो, रेलवे में प्रमोशंस हो या फिर CGL के में प्रमोशन हो, तो बाकी जॉबों के बारे में एक अच्छी जानकारी मैं दे पाऊंगा। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा।